अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? शनि की बदली चाल दिखाइए, जरा वो सवाल दिखाइए। शनि की बदली चाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए इसका असर हम लोगों की जिंदगी पर भी इनडायरेक्टली पड़ रहा है। रूस यूक्रेन और गाजा वॉर पर शनि की बदली चाल का असर दिखाइए। मुझे लगता है सबसे बात हो गई है। अब दिखाइए शुभ अशुभ, आप कोशिश करेंगे सबके पास आते रहें। अशुभ शुभ क्या दिखा रहे हैं शुक्ला जी? शुभ या अशुभ? शुभ शुभ अशुभ शुभ 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 शुभ। इधर सब फुल हाउस ग्रीन है। इधर से शुरू करते हैं मामी जी। मेरे को रशिया चैनल ने बुलाया था इधर जुलाई अगस्त में। मैं वहाँ बोल कर आया था कि ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन का नवंबर में खत्म होने की बात होगी और अप्रैल के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मामी जी वहाँ दो पक्ष हैं। किसके लिए शुभ होगा? रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, या दोनों के लिए? दोनों के लिए शुभ होगा। दिखाइए ज्यादा शुभ होगा रूस के लिए। रूस के लिए और दुनिया यूक्रेन के लिए वो बचेगा और रूस का विकास होगा और पूरी दुनिया में शांति। गाजा के लिए? गाजा का भी चलता रहेगा मामला। गाजा के लिए चलता रहेगा। क्या हुआ मैम, आप शुभ क्यों दिखा रही हैं? शुभ इसलिए भी दिखा रहे हैं, जब ये ईयर एंडर का शो आपके साथ कर रहे थे तब भी कहा था रशिया यूक्रेन इस वर्ष में यहाँ पे थोड़ा सा तालमेल बैठेगा और कुछ शांति वार्ताएं शुरू होंगी। और जो यहाँ पे प्रोसेस दिख रहा है, व्लादिमीर पुतिन की हम बात करें, उनकी बुध की दशा चल रही है, बुध उनका उच्च का है, कुछ उनका बिगड़ने। मुझे एक लगता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा डिफरेंस हो गया। आप सब शुभ दिखा रहे हैं, इधर अशुभ ज्यादा दिख रहा है। देखिए, और मैं मैं पूछूंगा, मैं आ रहा हूँ। शास्त्री जी आप तो अशुभ दिखा रहे थे, शुभ हो गया अभी तो मैं अशुभ देख रहा था। अभी नहीं, पहले शुभ बताइए क्यों होगा। देखिए, हमेशा चूंकि ये जो रूस और यूक्रेन की राशियां बनती हैं उसके आधार पर अब यह युद्ध विराम की स्थिति बनेगी और यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। रूस के लिए बहुत लाभकारी रहेगा। रूस के लिए, यूक्रेन के लिए क्या? अच्छा, आप तो अशुभ दिखा रहे हैं। 5 वर्ष तक ये लड़ाई अभी और चलती रहेगी पूरे विश्व को। आज देख लीजिए 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक, क्योंकि संवत्सर का जो खेल है सिद्धार्थ का, तो रुकवा रहे हैं। सुनिए, छोटी मोटी लड़ाई कोई नहीं रुकवा सकता है। इस संवत्सर का जो रुद्राभिषेक संवत्सर चल रहा है, इसका मालिक रुद्र है। हमारे संवत्सर जो 20 देवताओं को दिया गया है, ब्रह्मा को, विष्णु को और शिव को, तो शिव संवत्सर में रुद्र का संवत्सर चलेगा, रुद्राभिषेक चलेगा। इसीलिए पश्चिम कंट्री, सबके लिए खराब है। कंट्री कहीं ना कहीं आपस में सहमत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, पवन जी आप भी अशुभ दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए, रूस यूक्रेन की बात हो गई, गाजा और इजराइल से शुरू करते हैं। हम गाजा के लिए भी बात कर रहे हैं। वहाँ एक तरीके की कोल्ड वॉर चलती रहेगी, तो वो इतनी आसानी से सुलझने वाली नहीं है। उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा और इतने बीच में 2.5 वर्ष के अंदर कम से कम 4 बड़े अटैक्स मुझे होते हुए दिखाई कहाँ पर? इजराइल और 4 बड़े अटैक। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, ये सब उसमें। ओहो, मिडिल ईस्ट का हालात। कैलाश जी आप शुभ दिखा रहे हैं, किसके लिए शुभ? रूस यूक्रेन के लिए, गाजा के लिए? देखिए, जो ये शनि की 7.5 मीन राशि में प्रवेश किए, तो मीन राशि का जो अल्फाबेट है वो डी होता है। डी से डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। तो मीन राशि में ये पॉजिटिविटी के साथ शनि की 7.5 है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो हस्तक्षेप है रूस यूक्रेन के ऊपर, गाजा और इनके ऊपर, तो वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो युद्ध समाप्त होने की दिशा में हर प्रतिदिन युद्ध समाप्त होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का और व्लादिमीर पुतिन, मतलब सरल शब्दों में, क्या युद्ध समाप्त हो जाएगा इसलिए शुभ दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल, युद्ध समाप्त हो जाएगा। टाइमलाइन है? टाइमलाइन की अगर बात करें, 19 अगस्त 2025 जो कैलेंडर वर्ष है, वह 99% तक युद्ध समाप्त हो जाएगा। 19 अगस्त 2025 तक 99% युद्ध समाप्त हो जाएगा, ये कैलाश जी कह रहे हैं। लेकिन मिली जुली राय है। एक बार कंट्रोल रूम का रुख करते हैं। बताइए कंट्रोल रूम, क्या आ रहा है आपका वर्डिक्ट यहाँ पर? शुभ अशुभ? अच्छा, 50-50, यानी कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमारे त्रिकालदर्शी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये 50-50 हो सकता है।